हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा। आज हम बात करेंगे 2021 के करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस इजराइल से जुड़े हुए हैं। मैंने ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इजराइल का टॉपिक जो है ये आजकल बहुत ही सुर्खियों पर है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये आपको बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो रहने वाला है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की राजधानी क्या है? दोस्तों, इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। ये चीज़ कब घोषित की गई थी? 1980 में ये घोषित हुआ था कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। हालांकि इस बात को भारत नहीं मानता है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। भारत इस चीज़ को नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के पीएम का क्या नाम है? यानी कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आए कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इसका आंसर भी बेंजामिन नेतन्याहू ही होगा। क्योंकि दोस्तों जो ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री इजराइल के, ये अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर जो रह रहे हैं, ये अभी तक के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत सागर यानी कि डेड सी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये इजराइल में है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल के कितने पड़ोसी देश हैं? ठीक है, इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों वो 4 पड़ोसी देश हैं। मैं आपको उनके चारों के नाम भी बता देती हूँ। उन चारों के नाम हैं, पूर्व की साइड जो हैं, जो पूर्व में हैं वो सीरिया और जॉर्डन हैं। ठीक है, और जो दक्षिण की तरफ हैं वो लेबनान और मिस्र हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की जनसंख्या कितनी है? इजराइल की जो जनसंख्या है वो 90.5 है। ठीक है, 90.5 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। 1948 को इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इजराइल से ही घोषित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की मुद्रा क्या है? यानी कि इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। न्यू शेकेल वहाँ की करेंसी है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक है, इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इजराइल का जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग निवास करते हैं? ठीक है, तो इजराइल में जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो देश है वो यहूदियों के लिए ही बना था। ये जो इजराइल देश है वो यहूदियों के लिए ही बना था। और ये जो इजराइल देश ऐसा देश है, मतलब इसको छोड़ करके अगर दुनिया में कहीं भी यहूदी रहते हैं तो इजराइल के लोग उसको उसकी पूरी नागरिकता देते हैं। ठीक है, उसको उसकी पूरी नागरिकता स्वीकार कराते हैं, उसको उसकी पूरी नागरिकता देते हैं कि वो यहूदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी? ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। कब की थी दोस्तों ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 2015 में प्रणब मुखर्जी ने इजराइल गए थे वो। ठीक है, 1992 में दोस्तों भारत और इजराइल के बीच में एक कूटनीति स्थापित हो गई थी और 2015 में प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे वो इजराइल गए हुए थे।
15th क्वेश्चन है हमारा, भारत की यात्रा पर आने वाले इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों 15th क्वेश्चन में कि भारत की जो यात्रा की थी वो इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे एरियल रोरेन थे, जो कब आए थे भारत की यात्रा उन्होंने कब की थी, 2003 में की थी। ठीक है। 16th क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इजराइल की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वहाँ की, वो हिब्रू है। ठीक है। 17th क्वेश्चन है हमारा, इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सी आकृति बनी है। मैंने आपको राष्ट्रीय ध्वज भी बना करके दिखाया हुआ है, आप उसके बीच में देख सकते हैं कि एक षटकोण बना हुआ है। दोस्तों ये स्टार नहीं है, इसे स्टार हम नहीं कहेंगे, ये एक षटकोण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, कौन सा देश इजराइल से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। सीमा साझा नहीं करता है वो कौन सा देश है, सऊदी अरब। सऊदी अरब से वो कोई भी मतलब नहीं रखता है, कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है हमारा, भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में कब मान्यता प्रदान की थी। भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में, वो एक राष्ट्र है, इजराइल एक राष्ट्र है, ये मान्यता भारत ने उसको कब दी थी, ये पूछ रहा है। तो 1950 में, 1950 में इजराइल भारत ने ये मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है। दोस्तों जैसे कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है CBI, NIA, इस तरीके से हैं। इसी तरीके से इजराइल की भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका नाम है मोसाद। ठीक है। 21 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पक्षी, मतलब इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इजराइल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हुप्पू है। हुप्पू दोस्तों क्या होता है, हुप्पू एक रंगीन पक्षी है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाया जाता है। और हुप्पू जो है वो एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसको 29 मई 2008 को घोषित किया गया था कि वो इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इजराइल के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल है। ठीक है। जो इजराइल है उसके दक्षिणी भाग में नेजेव मरुस्थल है। ठीक है। 23 क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। जो पहली बार प्रथम युद्ध हुआ था इजराइल में वो कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों वो हुआ था 1948 को, इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये कब हुआ था इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जब इजराइल ने 1948 में अपने को एक राष्ट्र घोषित किया था, इजराइल ने कहा था कि ये एक राष्ट्र है, 1948 में कहा था। ठीक है। तो उस टाइम जितने भी अरब कंट्री के थे उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था। तो जब उन लोगों ने विरोध किया तो इजराइल पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो जब आक्रमण किया था तो उसी को प्रथम अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कही गई है, जो कब हुआ था 1948 में, जो कि इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। 24 क्वेश्चन है हमारा, तीसरा अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1967। 1967 में इजराइल में जो तीसरा युद्ध है उसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये युद्ध जो है वो 6 दिन तक चला था, काफ़ी लंबा युद्ध चला था, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोला जाए तो 6 डे वॉर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्होंने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। तो दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ही इजराइल की यात्रा की थी, और मतलब पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं वो जो इजराइल गए हुए थे। दोस्तों कब गए थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे कौन से थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी और वो कब गए थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसका आंसर 2017 लिखना होगा। ठीक है। क्योंकि 2017 में ही नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए हुए थे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इज़राइल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है। मैंने आपको विद एक्सप्लेन करके बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजीली एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन के आंसर कर सकें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो मुझसे जो पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेशन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।